आज मैं आप लोगों से पेट के विषय में कुछ बातें करना आया हूँ। बहुत से लोग पेट की समस्या से परेशान हैं और काफ़ी लोग मुझे पूछते भी है कि हम पेट के लिए कई सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन जब तक लेते हैं तब तक ठीक लगता है और कोई समाधान नहीं होता। और सारे रिपोर्ट वगैरह भी निकालो तो सब नॉर्मल ही आता है, लेकिन फिर भी समस्या स्थायी रूप से जा नहीं रही है। इस तरह की कई सारी बातें मुझे लोग कहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। तो कई बार व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि व्यक्ति को हुआ क्या है और कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। आज से 2 महीने पहले एक भाई मेरे पास आए थे, जो ये बात मुझे कह रहे थे कि मैं काफ़ी परेशान हूँ और आखिरी उम्मीद लेके आया हूँ आपसे कि आप मुझे कुछ अच्छी दवा देंगे और आप मुझे ठीक करेंगे, इस उम्मीद से आया हूँ। तो मैंने उनकी सारी कहानी सुनी, उनकी सारी हिस्ट्री सुनी। फिर मुझे समझ में आया कि उसका कारण क्या है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी बिल्कुल पेट की ही ले रहे थे, खाना भी वो समय पे खा रहे थे, लेकिन उनकी जो गड़बड़ी थी वो पात्र थे। क्योंकि जो भी समस्या हो रही है उसका जो कारण है वो हमारे भीतर ही है। अनजान में कई बार हमारे से कुछ ऐसी गलतियां होती रहती है जो पकड़ में नहीं आती। मैंने बहुत सारी बातें उनकी सुनी, उसके बाद मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मैंने उन्हें पूछा कि आपके जो घर में भोजन पकाने के पात्र है वो तवा कौन सा है? तो बोले तवा तो एल्यूमिनियम का है। तो मैंने कहा कि कढ़ाई कौन सी है जिसमें सब्जी वगैरह पकती है? तो बोले वो भी एल्यूमिनियम की है। मैंने उन्हें पूछा कुकर कौन सा है? तो बोले वो भी एल्यूमिनियम का है। तो मुझे समझ में आ गया कि मेन कारण क्या है। मैंने कहा खाना बनने के बाद आप खाना कब खाते हैं? तो बोले कई बार हम फ्रिज में भी रख लेते हैं। तो कुल मिला के मैंने ये निचोड़ निकाला कि इनकी जो बीमारी है वो उन्हीं के आसपास है और वो वही कारण है। बस मैंने ये बातें कुछ पूछी, उसके बाद मैंने सीधा उन्हें कहा कि आपको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपने घर के पात्र चेंज कर दीजिए और ठंडा खाना आप बंद कर दीजिए, जो आप कभी कभी फ्रिज में रखने के बाद फिर वो खाते हैं। और मैंने उन्हें कोई दवाई नहीं दी। मैंने 1-2 नॉर्मल घरेलू नुस्खे बता दिए कि आप खाना खाने के बाद हरड़े वगैरह चूसते रहिए। तो उन्हें लगा कि मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया था, आप मुझे बहुत सारी दवाइयाँ देंगे, आप मुझे अच्छे से समझ के ट्रीट करेंगे, आदि आदि उन्होंने मुझे कहा। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं इनकी बातें सुनता और कदाच होता तो आपकी संतुष्टि के लिए और मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपने जो कहा वो मान लेता हूँ। उसके बाद वो 1 महीने के बाद आए। मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है भाई? बोले महाराज जी चमत्कार है। मैंने बोला कैसे? बोले आपने जो प्रयोग बताए थे पात्र के, तो बोले मैंने मिट्टी का तवा उपयोग किया और आपने जैसे जैसे बोला था कि आप एल्यूमिनियम की जगह आप पीतल की कढ़ाई यूज करें, नीचे वो लगे हुई, और जो जो आपने सूत्र बताए थे सावधानी रखने के लिए बोला था, जिस चीज़ से थोड़ा परहेज रखने के लिए बोला था, वो सारी मैंने चीज़ें की।
तो बोले मुझे एसिड बनने की जो समस्या थी, जो मुझे पेट की समस्या थी, ये नॉर्मल हो गई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आज उस भाई के जो कारण थे, उस माध्यम से मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर में पात्रों के ऊपर भी विशेष ध्यान देवे। अगर हम मिट्टी के पात्र में खाना बना रहे हैं तो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि नेचुरल है ना, तो बहुत फायदेमंद साबित होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने तो मिट्टी के ही पात्र उपयोग किए हैं ना, तो कभी भी उन्हें डायबिटीज़ जैसी चीज़ें या अन्य बीमारियां नहीं होती थी। वो काफ़ी उनकी बॉडी में एनर्जी रहती थी। पीतल के बर्तन उपयोग करते थे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बचपन में स्टील के बर्तन भी नहीं देखे थे। ग्लास भी कांसे के होते थे। मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता था। यहाँ तक कि जो आटा गूँथा जाता था, वो चाहे मक्का हो चाहे गेहूँ हो, हमारे बचपन में तो गेहूँ भी हमने हमारे घर में नहीं देखा था। गेहूँ तो होता ही नहीं था हमारे यहाँ पर। बाजरा, मक्का, ज्वार यही चीज़ें होती थी, हम उसी की रोटी खाते थे। तो आटा लगाने के लिए भी जो भगोना या जो भी बोलते हैं, वो लकड़ी का होता था। लकड़ी का होता था, उसी में आटा लगाते थे, तवे पे रोटी बनती थी और काफ़ी अच्छा होता था पुराने समय की ये सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा समय आया कि गांव-गांव में कोई बंदा स्टील के ग्लास लेके आया। जो पीतल के ग्लास थे, ये जो कांसे के ग्लास थे, वो बंदा वो ले रहा है और उसके बदले में स्टील के गिलास दे रहा है। एक गिलास अगर वो कांसे का ले रहा है तो उसके बदले में 2 गिलास 3 गिलास इस तरह के वो ले रहा, वो दे के गया। और जो अच्छे अच्छे लकड़ी के पात्र थे जिनमें आटा लगाया जाता था या अन्य, वो बंदा उसके बदले में स्टील के बर्तन दे के गया। तपेलियाँ वगैरह इसी तरह के। तो गांव में लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे उस समय, तो लोग समझे नहीं कि ये एल्यूमिनियम या ये जो स्टील के बर्तन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए ऐसा उन्हें पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में इन चीज़ों का उपयोग किया भी नहीं था और उन्होंने देखा भी नहीं होगा। गांव में इतना प्रचलन नहीं था। तो उन चीज़ों का पहले के जो समय की जो चीज़ें थी, वो हमारे चाहे पेट के लिए के तो ब्रेन के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी थी और कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अगर आपके घर में अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं या अगर आप उन बर्तनों में खाना रखते हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से अनुकूल नहीं है। वो एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे देश में, भारत में अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों का जब राज चलता था, तो जेल में क्रांतिकारी ही जाते थे। तो डायरेक्ट उनको फांसी की सज़ा तो दे नहीं सकते थे, उन्हें भीतर से कमज़ोर करना होता था। तो अंग्रेजी जो ने ये कानून बनाया था कि कैदियों को, जो लोग जेल में रह रहे हैं, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना खिलाओ, ताकि अंदर का सिस्टम इनका कमज़ोर हो जाए, अंदर इनका शरीर खराब हो जाए, ये लोग कहीं रोगों से ग्रसित हो जाए और जो हमारा काम है वो सफल हो जाए। उस उद्देश्य से उन्होंने जेल में एल्यूमिनियम के बर्तन शुरू किए थे। लेकिन आज इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, अंग्रेज जाने के बाद भी हर घर में, हर परिवार में एल्यूमिनियम के बर्तनों का ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में अच्छे बर्तन रखें, जिनसे आपका रोग ना हो। अगर रोग हो भी
तो बर्तनों के माध्यम से वो नॉर्मल हो, क्योंकि हर रोग की दवा नहीं हो सकती है। कई रोगों में हमें समझदारी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी साल से वो भाई पेट की बीमारी से, पेट की समस्या से परेशान थे, और जिस डॉक्टर के पास गए या जिस भी चिकित्सक के पास गए, वो सब लोगों ने दवाइयाँ उठा उठा के दे दी, लेकिन इसकी मेन समस्या क्या थी वो न डॉक्टर समझ पाया, न वो जो पीड़ित है वो समझ पाए। क्योंकि ये छोटी चीज़ों के ऊपर कई लोग ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार हम जैसे लोग, वैद्य लोग, जड़ी बूटी की जो चिकित्सा करते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि वात बड़ा है या फिर पित्त बड़ा है या कफ की मात्रा बड़ी है, ये बारीक जो कुछ चीज़ें होती है वो आयुर्वेद में काफ़ी उसका वर्णन है। तो आज मैं आप लोगों से बस ये इतना ही कहूँगा कि आप लोग, बहुत से लोग अभी तो ये भी है कि प्लास्टिक के बर्तन रखने लग गए, प्लास्टिक की थाली में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक की कटोरी में दाल डाल रहे हैं, या ये प्लास्टिक का चलन हो गया। आप सोचिए कि जो प्लास्टिक को जलाते हैं उसमें से बड़ी दुर्गंध निकलती है, और उस चीज़ में खाना के अनुकूल है क्या? मैं पहले देखता था कि जब गांव में शादी होती तो पलाश के पत्तल उपयोग होते थे, और पलाश को तो कहा तो आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। तो पलाश तो चलो शहर में रहने वालों के लिए तो अनुकूल नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें बहुत श्रेष्ठ है, जिनका उपयोग करके हम अपने रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे शरीर का रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों से बात कही, आप ध्यान रखें और आप कीजिए, और करेंगे तो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, अपने समाज को बहुत अच्छा लाभ होगा। ये छोटी सी चीज़, लेकिन आप थोड़ा परिवर्तन करें,